डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन अपने आज के इस वीडियो में डिस्क हर्निएशन क्या है, क्यों होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसमें कौन सी एक्सरसाइजेस सेफली की जा सकती हैं, ये आपको बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगी आपके साथ वो एक ऐसी पोजीशन जिसमें रेस्ट करने से एक्यूट डिस्क हर्निएशन में आपको रिकवरी में काफी हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्क हर्निएशन होता क्या है। मेरे पास है ये एक स्पाइन का मॉडल। इस स्पाइन के मॉडल में आप देख सकते हैं जो स्पाइन की जो बोन होती है जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। इन वर्टिब्रा के बीच में होता है एक कुशन लाइक मटेरियल जिसे हम कहते हैं डिस्क। तो इस मॉडल में जो अपर पार्ट है उसे कहते हैं सर्वाइकल स्पाइन, जो मिडिल पार्ट है वो है थोरैसिक स्पाइन एंड जो लोअर पार्ट है वो है लंबर स्पाइन। आज हम बात कर रहे हैं लंबर डिस्क हर्निएशन की, तो हम फोकस करेंगे लंबर एरिया पर। तो लंबर एरिया में 5 वर्टिब्रा होते हैं, 1 2 3 4 5। जो मोस्ट कॉमन साइट है डिस्क हर्निएशन का वो रहता है उस डिस्क का जो कि होती है बिटवीन L4 एंड L5 वर्टिब्रा एंड L5 एंड S1। उसका रीजन ये होता है कि इस एरिया पर स्पाइन में मोबिलिटी एंड वेट सबसे ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर भी इन्हीं लेवल्स पे सबसे ज्यादा होता है। अब डिस्क हर्निएशन में एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको वो बताऊंगी। मेरे पास ये एक मॉडल है जिसके हेल्प से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि डिस्क हर्निएशन में एग्जैक्टली क्या होता है। आप इस मॉडल में देख सकते हैं 2 वर्टिब्रा, उन दोनों के बीच में एक डिस्क। ये आपके वर्टिब्रा का पिछला हिस्सा, पोस्टीरियर पार्ट, और इसके बीच में ये जो आप कॉर्ड लाइक मटेरियल देख रहे हैं इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और उससे जो एक्सटेंशंस निकल रहे हैं वो बेसिकली पार्ट है नर्व रूट्स का, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड निकलते हैं और जो वर्टिब्रा के बीच में स्पेसेस होती हैं उनसे बाहर पास करते हैं और नीचे जाकर आपके लेग में डिफरेंट एरियाज में सप्लाई करते हैं। तो जब हमारी डिस्क का आउटर पार्ट, जो ये डिस्क है इसके 2 पार्ट होते हैं। सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस पल्पोसस जो एक जेली लाइक मटेरियल होता है, और आउटर पार्ट होता है एक फाइब्रस बैंड जैसा रिंग जिसे हम एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो जो एन्युलस फाइब्रोसिस है उसका वियर एंड टियर विद टाइम, विद मोबिलिटी, विद एज होता रहता है। तो जब उसका वो बहुत वीक हो जाता है और वियर एंड टियर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उस केस में जब भी आपके स्पाइन पर प्रेशर आएगा तो आपकी जो डिस्क है उसका जो न्यूक्लियस पल्पोसस है एन्युलस फाइब्रोसिस के टियर होने की वजह से, उसके फाइबर्स के वीक होने की वजह से इस तरह से बल्ज करेगा। कुछ केसेस में ये पूरी तरह से बाहर भी आ सकता है जिसे डिस्क एक्सट्रूशन कहते हैं। जब ये माइल्ड बाहर आता है इसे बल्ज कहते हैं, और जब ज़्यादा बाहर आ जाता है इसे डिस्क प्रोट्रूजन कहते हैं। और इस तरह से वो, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन करेगा, दबाव डालेगा, जिसकी वजह से आपको लेग में पेन, टिंगलिंग या नमनेस आ सकती है। जिस भी साइड पर वो नर्व रूट पर कंप्रेस करेगा उस साइड पर आपको टिंगलिंग, पेन या नमनेस फील होता है। एक्यूट स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन के केसेस में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है इनिशियली पेन एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना बेसिकली। तो इसलिए हमारा ट्रीटमेंट रहेगा मेडिकेशंस, रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी, जो मेनली एम करते हैं या टारगेट करते हैं आपका पेन एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने पे। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, आपका पेन रिड्यूस हो जाए, तब अपने डॉक्टर एंड अपने फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंदर आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क हर्निएशन के एक्यूट फेज में हमें जो पोजीशंस अवॉइड करने हैं वो हैं सिटिंग, स्टैंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड स्क्वाटिंग। ये पोजीशंस आपको टोटली अवॉइड करने हैं एक्यूट फेज में, और अपने रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए जितना मूवमेंट आपको करना ज़रूरी है उसके लिए आप लंबोसेक्रल सपोर्ट यानी एक जो बेल्ट है उसका यूज़ करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है एक्यूट फेज में। आपको जो रेस्ट करना है उसके लिए हमारी पोजीशन हमेशा रहती है पेट के बल लेटना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस पोजीशन में रेस्ट करने से आपको डिस्क हर्निएशन के कंडीशन में काफ़ी रिलीफ मिलता है एक्यूट फेज में।
और अगर आपको बैक पर, इस पोजीशन में लेटने से अगर आपको बैक पर एक खिंचाव, एक तनाव और दर्द महसूस होता है तो उसके लिए हम एक पिलो जो है वो एब्डोमेन के नीचे इस तरह से रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका कर्व जो है बैक का वो फ्लैट हो जाएगा और आपको यहाँ पर जो खिंचाव और तनाव है उसमें आराम मिलेगा। सर के नीचे आपको कोई पिलो नहीं लगाना है, ऐसा करने से आपका ये कर्व बढ़ेगा और आपको पेन बढ़ सकता है। अपने हाथों को आप सर के नीचे इस तरह से मोड़कर रख सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोलकर गर्दन को किसी एक तरफ मोड़कर रख सकते हैं। तो ये पोजीशन रहेगी आपकी रेस्टिंग फेज के लिए, यानी एक्यूट फेज ऑफ डिस्क हर्निएशन के लिए। अगर डिस्क हर्निएशन के एक्यूट फेज से जुड़े आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिकवरी फेज में, डिस्क हर्निएशन के रिकवरी फेज में कौन सी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं और उनका प्रोग्रेशन क्या रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।